Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel मुनि एजुकेशन। और यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए आज की वीडियो में जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 10 में, क्लास 9 में, क्लास 8 में, कोई भी क्लास में यूजफुल हो सकता है, क्योंकि हर एक क्लास में आपको स्टोरी राइटिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये हमारा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्टोरी राइटिंग के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे व्हाट इज स्टोरी राइटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उसकी जो डेफिनेशन है स्टोरी राइटिंग की, वो विकिपीडिया वेबसाइट से हम लोग देखते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी इज अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन, मतलब उसको प्रोज में लिखा जाता है, पोएम फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता है। प्रोज मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता है। दैट टिपिकली कैन बी रेड इन वन सिटिंग and focuses on self-contained incident or series of linked incident with the intent of evoking a single effect or mood। मतलब इसको मैं इजी में एक्सप्लेन करता हूं। तो कोई एक पर्टिकुलर थीम लिया जाता है और वो थीम के रिलेटेड जहां पर बताया गया सिंगल इफेक्ट और मूड, मतलब पर्टिकुलर थीम जो होता है उसको लेकर अलग अलग इवेंट्स को एक के बाद एक जोड़कर उसकी एक पूरी स्टोरी बनाई जाती है, ठीक है, और उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही समझाने जा रहा हूं कि स्टोरी राइटिंग अगर तुम्हें करनी है तो सबसे बेस्ट स्टोरी राइटिंग कैसे और कहां पर हो सकती है। ओके, सो स्टोरी राइटिंग जनरली उसका एक फॉर्मेट जनरली नहीं होता है, पर जो होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्टोरी राइटिंग यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग। स्टोरी राइटिंग का टाइटल तुम्हें यहां पर लिखना होता है, फिर उसके बाद उसके पैराग्राफ्स 1, 2, 3-4 लाइन का या तो 8-10 लाइन का एक पैराग्राफ होता है। जैसे इवेंट चेंज होता है पैराग्राफ चेंज करो। पैराग्राफ चेंज करते वक्त पैराग्राफ स्पेस हमेशा याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हो पैराग्राफ स्पेस, फिर उसके बाद वापस स्टोरी। ओके, ऐसे करके तुम्हें फॉर्मेट करना है और लास्ट में मोरल लिखना है और उसके बाद वो मोरल 2-4 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। जनरली शॉर्ट स्टोरी का फॉर्मेट ये होता है। तो टाइटल नंबर 1, पैराग्राफ में जो है स्टोरी वो लिखी जाती है और उसके बाद मोरल और तुम्हारा स्टोरी यहां पर खत्म होता है। ये तुम्हारा फॉर्मेट है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी में होना क्या चाहिए। सो नंबर 1, कैरेक्टर्स हमेशा याद रखो। अभी जब भी हम लोग शॉर्ट स्टोरी सीखते हैं ना तो उसको मूवीज के साथ रिलेटेड करेंगे। क्यों? क्योंकि मूवीज हम लोग सबसे ज्यादा देखते हैं। तो मूवीज भी एक प्रकार की स्टोरी है, पर वो शॉर्ट स्टोरी नहीं है, वो लॉन्ग स्टोरी है। 3 घंटे की एक बहुत लंबी स्टोरी है जहां पर किसी का कैरेक्टर इवन बर्थ से लेकर एंड तक दिखाया जाता है, मतलब वो बहुत ही लंबा स्टोरी हो जाता है। पर यहां पर हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी जो होती है ना, वहां पर लाइफ का 1 या 2 इवेंट को लेकर एक स्टोरी बनाई जाती है, ठीक है। तो उसमें कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं? क्योंकि जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो अगर एक ही कैरेक्टर रहेगा तो तुम्हारी स्टोरी बहुत बोरिंग हो जाएगी। इमेजिन करो कि तुम मूवी देखने जा रहे हो और 3 घंटे तक एक ही चेहरा तुम्हारे सामने आ रहा है, ना उसका कोई भाई है, ना उनकी कोई बहन है, ना हीरो है, ना हीरोइन है, बस एक ही कैरेक्टर आकर वो सब कुछ बता रहा है। तुम्हें कैसे लगेगा? 3 घंटे तक वहां पर तुम्हें बैठे रहना है? नहीं, कोई भी बंदा वहां पर नहीं बैठ पाएगा। पर हम लोग देखते हैं मूवीज के अंदर इतने सारे कैरेक्टर लिए जाते हैं, मतलब वहां पर कभी कभार 50, 60 इवन उससे भी ज्यादा कैरेक्टर्स वहां पर लिए जाते हैं और हर एक कैरेक्टर का एक एक छोटा छोटा रोल उनको दिया गया होता है और हर एक कैरेक्टर उतना ही मायने रखता है। हम शॉर्ट स्टोरी में जब आ जाते हैं तो वहां पर तुम एक ही कैरेक्टर के साथ स्टोरी नहीं बना सकते। तुम्हें एटलीस्ट मिनिमम 2-3 तो कैरेक्टर होने ही चाहिए, तो ही तुम्हारी स्टोरी अट्रैक्टिव लगेगी। जहां पर 2-3 कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे हैं या तो फिर और भी जितने चाहे तुम कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, पर ज्यादा केओस करने की जरूरत नहीं है। अब जो तुम एग्जाम में लिख रहे हो तो एटलीस्ट 2 या 3-4 कैरेक्टर लेकर एक अच्छी सी स्टोरी तुम बना सकते हो। और कैरेक्टर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कैरेक्टर्स भी अलग अलग उनका एक रोल होता है। जैसे कि वो हीरो हो सकता है, वो हीरोइन हो सकते हैं, या तो फिर वो विलन होता है, या तो फिर वो सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है। उस प्रकार से अलग अलग कैरेक्टर तुम लो, ठीक है। जैसे कि मेन पर्सन जो होता है वो हमारा हीरो होता है, या तो हीरोइन होती है, वो लेडी या तो मेल कोई भी हो सकता है।
फिर उनके माता पिता बताओ, फिर उनके भाई बहनों को बताओ, फिर कोई दुश्मन होता है जो उनके खिलाफ जाता है, मतलब वो सारे कैरेक्टर्स तुम्हें खुद को बनाने की जरूरत है, एक ही कैरेक्टर के साथ स्टोरी मत लिखो। नंबर 2, सेटिंग जो है वो है अरेंजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, एवरी शॉट हैज बैकग्राउंड एंड सेटिंग। ओके, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहले के जमाने में जब स्टोरीज लिखी जाती थी तो उसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था, और जब परफॉर्म करते थे तो बैकग्राउंड में एक पर्दा लगाया जाता था, और वो पर्दा दिखाता है कि कौन सी जगह पर ये जो ड्रामा है या तो ये स्टोरी है वो चल रही है। वो सेटिंग से, अरेंजमेंट से पता चलता था, और वो अरेंजमेंट के अंदर बैकग्राउंड आ जाता था, म्यूजिक आ जाता था, वो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती। आज के समय में क्या होता है, जब मूवीज वो लोग शूट करते हैं तो वो लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन में जाते हैं तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाता है, सिर्फ साउंड इफेक्ट वहां पर ऐड की जाती है। अभी तुम्हारी स्टोरी राइटिंग के अंदर तुम्हें बैकग्राउंड तो तुम्हें दिखा नहीं सकते, पर तुम उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने माउंटेन का कोई एरिया लिया है तो उसकी माउंटेन्स की जो ब्यूटी है ना उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो। बारिश गिर रही है तो उसकी जो बारिश गिरने की जो उससे जो चेंजेस होते हैं वो सारी चीजें तुम स्टोरी के अंदर डिस्क्राइब करो तो तुम्हारी स्टोरी अच्छी होगी। सो दैट इज कॉल्ड सेटिंग। एंड नेक्स्ट वन इज प्लॉट। प्लॉट मीन्स व्हाट? अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट मेक अ स्टोरी। तो इवेंट्स जो होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आने चाहिए। मतलब स्टोरी जब चालू होती है तो जो हीरो होता है वो, अगर तुम्हारा हीरो छोटा है फिर उसके बाद बड़ा हो रहा है, फिर जो इवेंट होता है वो आ रहा है, वो सीक्वेंस में तुम्हारी स्टोरी जानी चाहिए। अगर वो सीक्वेंस में नहीं जाएगी और इधर उधर ऐसे तुम भटकते रहोगे तो स्टोरी को कोई भी लाइक नहीं करेगा, क्योंकि तुम देखते हो एक पैराग्राफ में हीरो बड़ा है और फिर वो वापस छोटा हो जाता है, फिर वो वापस बड़ा हो जाता है। नहीं, वो सीक्वेंस में तुम्हारी स्टोरी नहीं चलेगी। और प्लॉट एक ऐसी जगह है जहां पर एरिया, जहां पर तुम स्टोरी बना रहे हो, जो डिस्क्राइब कर रहे हो, वो एरिया का डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छी तरह से वहां पर करना होता है। तो ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अभी जब प्लॉट आता है तो वहां पर हम लोग अलग अलग प्रकार के प्लॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस सेल्फ एंड मैन वर्सेस नेचर। वो अलग अलग प्रकार के प्लॉट तुम बिल्डअप कर सकते हो, और इवेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, स्टोरी जब जाते हैं ना तो मैं आपको एक बताता हूं, जैसे कि अगर हम लोग ने स्टोरी यहां पर ऐसे चालू किया है तो मैं ग्राफ में आपको सिखाता हूं। अगर स्टोरी यहां से चालू होती है, उसको ये लेवल पे जाना चाहिए और यहां पर खत्म होना चाहिए। मतलब क्या होता है, ये है हमारा बिगिनिंग और ये है हमारा स्टोरी का एंड। ओके, शॉर्ट स्टोरी है, और ये इंटरेस्ट का लेवल। अभी स्टोरी में इंटरेस्ट, स्टोरी हमेशा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और जब भी स्टोरी की शुरुआत होती है ना तो एक प्रकार का इंटरेस्ट ऑलरेडी रहता है। वो कहां से चालू होता है, वो स्टोरी का टाइटल पढ़ के हमारे अंदर वो इंटरेस्ट आ जाता है कि स्टोरी मुझे पढ़नी है। जैसे कि मूवीज का ट्रेलर देखकर तुम्हें पता चलता है कि ये मूवीज मुझे देखना ही है और 100% देखना है, तो वो लेवल का जो एक्साइटमेंट है वो यहाँ से टाइटल पढ़ के ही आ जाता है। और फिर जैसे जैसे तुम स्टोरी पढ़ते जाते हो और तुम्हारा इंटरेस्ट उसके अंदर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी बिल्डअप हो रही है। वहां पर एक कैरेक्टर आ रहा है, फिर दूसरा कैरेक्टर आ रहा है, फिर एरिया का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, फिर जो इवेंट होता है, जो मेन जो सीन आने वाला है उसकी शुरुआत होती है, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पर तुम क्लाइमैक्स पे पहुंच जाओगे। मतलब ये एक ऐसा मोड है जहां पर स्टोरी में हाईएस्ट इंटरेस्ट तुम्हें देखने को मिलता है, और वो मूवीज में कहां पर रहता है, वो लेवल पे आता है जब वहां पर इंटरवल डिक्लेयर कर देते हैं, और इंटरवल आ जाता है, फिर वो इंटरवल में तुम डिसाइड करते हो कि आगे का मूवी देखना है कि नहीं देखना है। तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी आगे का मूवी अच्छा है, एंड क्या होने वाला है, वो एक्साइटमेंट है, इसलिए तुम देखने जा रहे हो क्योंकि क्लाइमैक्स बहुत अच्छा दिया। और अगर वो अच्छा नहीं है क्लाइमैक्स, तो लोग वहां इंटरवल में ही भाग जाते हैं, बोले आगे का कुछ भी नहीं देखना। मतलब तुम्हारा स्टोरी जो जो इवेंट्स है तुमने अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया। अभी तुम्हारी स्टोरी में भी वो क्लाइमैक्स लेवल पे पहुंचना होता है, मतलब हाईएस्ट इंटरेस्ट वहां पर होता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे तुम्हें स्टोरी की एंडिंग की ओर जाते हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि जितने भी सीक्रेट्स तुमने बिल्डअप किए हैं और जितना भी एक्साइटमेंट तुमने ये लेवल पे बिल्डअप किया है वो धीरे धीरे यहाँ पर फुलफिल होते जाते हैं और वो स्टोरी एंड की ओर जाता है, और स्टोरी यहाँ पर खत्म करना होता है। मतलब कंप्लीट इंटरेस्ट खत्म हो जाए वो वाला भी एंडिंग नहीं देना होता है, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट रहना चाहिए, वो लेवल पे स्टोरी खत्म की जाती है। ठीक है, तो इवेंट्स जो होते हैं इस प्रकार से बिल्डअप हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, उसके आगे हम लोग जाते हैं थीम। तो थीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैंने थीम
डिसाइड कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टोरी बतानी है, हार्ड वर्क के ऊपर स्टोरी बतानी है, ठीक है, तो मैं वहां पर फॉरेन में घूमने जा रहे हैं और वहां पर एंजॉय कर रहे हैं, लीजर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं बता सकता, क्योंकि जो मेरा थीम है मैंने वो एक थीम पकड़ के रखा है और वही थीम के रिलेटेड मुझे बताना है। चाइल्ड एजुकेशन एक थीम है, उसके ऊपर मुझे स्टोरी बतानी है, तो मैं उसी के इर्द गिर्द में कुछ इवेंट्स क्रिएट करता रहूंगा, पर वो जो थीम है उससे बाहर जाकर तुम कोई भी इवेंट्स वगैरह नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी है और विद इन शॉर्ट स्टोरी में ही, मतलब शॉर्ट्स पैराग्राफ में ही तुम्हें ये सारी चीजें, ये तुम्हारा थीम जो होता है उसको एक्सप्लेन कर लेना होता है। अगर तुम्हारी स्टोरी इधर उधर जाती है तो तुम्हारी स्टोरी और कोई भी नहीं पढ़ेगा। एंड नेक्स्ट वन, पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, जो राइटर रहते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से पॉइंट से लिख रहे हैं। क्या वो फर्स्ट पर्सन से लिख रहे हैं, क्या वो थर्ड पर्सन से लिख रहे हैं, या तो फिर ओमनीसेंट कोई पर्सन है किसी और के बारे में लिख रहे हैं, ऐसा पता होना चाहिए। क्योंकि स्टोरी पढ़ते तो हमें पता चलता है कि ये इवेंट्स ऑथर के साथ खुद हुआ है, इसलिए उन्होंने फर्स्ट पर्सन फॉर्मेट में लिखा है, या तो उन्होंने थर्ड पर्सन, किसी का ऑब्जर्वेशन करके थर्ड पर्सन के रिलेटेड उन्होंने स्टोरी लिखा है, ठीक है। तो पर्सन बहुत मायने रखता है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमको पता होना चाहिए। तो अगर तुम स्टोरी की शुरुआत करते हो और कहते हो एंड आई वाज अलोन एट द बस स्टॉप एंड द बस लेफ्ट मी एंड इट वाज लेट नाइट 12, तो मतलब तुम फर्स्ट पर्सन से स्टोरी की शुरुआत करो, तुम तुम्हारे बारे में बता रहे हो। या तो फिर तुम थर्ड पर्सन करते हो एंड रमेश वाज देयर एंड ही वाज अलोन, मतलब अभी तुमने थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लेकर स्टोरी की शुरुआत की। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को याद रखने। और लास्ट वाला जो है एटमोस्फियर, एटमोस्फियर मतलब वो स्टोरी के अंदर जो जील है, जो स्पिरिट है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल तुमने मेलांकोलिक मूड लिया है, मतलब सैडनेस वाला मूड लिया है, तो स्टोरी के अंदर वो मेंटेन करो। रोमांटिक वाला मूड लिया है तो स्टोरी के अंदर वो मेंटेन करो। या तो फिर अचीवमेंट, मतलब जो फाइटिंग वाला मूड लिया है, तो वो भी जो स्पिरिट है, वो भी मूड है, वो तुम्हें मेंटेन करना होता है। अचानक ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचीवमेंट मतलब हीरोइक स्टोरी तुमने लिखी है और फिर वहां पर तुम मेलांकोलिक मूड पे चले जाते हो। नहीं, तुम्हें जो मूड होता है, एटमोस्फियर जो होता है, उसको मेंटेन करना होता है। अभी तुम मुझे पूछोगे सर इतनी सारी डिटेल हमको बताने की क्या जरूरत है, हम लोग स्टोरी थोड़ी ना ये सारी चीजें सोचकर लिखेंगे। नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये जो पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि स्टोरी कैसे क्रिएट करना है। जबकि तुम्हारी स्टोरी तो बहुत शॉर्ट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि 80 to 120 वर्ड्स या तो 120 to 150 वर्ड्स में तुम्हें तुम्हारी स्टोरी खत्म करनी है। तो ये सारे कैरेक्टर्स वगैरह कैसे लाना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर तुम्हारी स्टोरी की इंप्रेशन, पहली इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जो चेक करने वाले हैं टीचर्स, वो इतना ज्यादा डीप में देखेंगे ही नहीं। और तुमने तुम्हारी स्टोरी के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन में ही दिखा दिया है कि वहां पर प्लॉट बहुत अच्छा है, वहां पर कैरेक्टर्स लिए गए हैं और फिर उसके बीच में डायलॉग भी हो रहा है। कुछ डायलॉग तुमने जो है स्टोरी के अंदर भी कुछ डायलॉग है जिसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी तुमने लिखा है, तो मतलब वो जो चीजें है ना बहुत मायने रखती है और वो सीधा उड़ के जो चेक करने वाले उसकी आंखों में आ जाते हैं और वो तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स दे देंगे। तो ये पॉइंट्स के साथ हमेशा स्टोरी की तैयारी करो कि शुरुआत कैसे करनी है, फिर उसके बाद क्लाइमेक्स तक कैसे पहुंचना है, फिर धीरे धीरे एंडिंग में आना है। कैरेक्टर्स मेरे होने चाहिए, थीम बहुत अच्छा सिलेक्ट करना है, उसी के बेस पे मुझे मोरल भी लिखना है, जो टाइटल होता है वो परफेक्ट होना चाहिए, और क्या जो सेटिंग होता है और जो प्लॉट होता है, इवेंट्स की जो शुरुआत होती है, वो बहुत अच्छी तरह से करनी है। तुम्हारा स्टोरी बहुत अच्छा हो सकता है। तो यही सारे पॉइंट्स लेकर आप स्टोरी लिखने की शुरुआत करो। देखो तुम्हारा जो राइटिंग स्किल है ना, बहुत 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 इंप्रूव हो जाएगा। तो आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, यही पॉइंट आपको स्टोरी राइटिंग के लिए हेल्प करेगा। अभी यहाँ पर हम लोग एग्जांपल नहीं लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी तुम लोग ने बहुत सारी स्टोरी राइटिंग खुद से की है, पर अभी ये पॉइंट्स के साथ तुम स्टोरी राइटिंग करना चालू करो और देखो कि तुम्हारा राइटिंग स्किल कितना इंप्रूव हो सकता है। और उसके जो 5 मार्क्स है या तो 10 मार्क्स का स्टोरी राइटिंग आता है, उसके पूरे पूरे मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।